हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 11 मई, बट हम 10 और 11 मई 2020 दोनों डे आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर कवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड वन मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा, जो हम वीडियो के लास्ट में देखते हैं। जो आपको एक चीज और बता दूं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है। मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आप देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। ठीक है गाइस, ये आपकी अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत होते हैं घबराना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अब ये क्वेश्चन आपसे गलत दोबारा कभी नहीं होंगे। एग्जाम में तो अगर आए तो आप इसे 100% करेक्ट करके आए। चलिए तो रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ICAO भी बोलते हैं। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने ये बताना है। ठीक है गाइस, तो आंसर देने से पहले ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए कहता है इटली, बी ऑप्शन कहता है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन कहता है कनाडा एंड डी ऑप्शन कहता है सिंगापुर। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा इज द राइट आंसर। तो कनाडा में कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सो गाइस, इसको फाउंड कब किया गया था ये भी देख लीजिए। 1944 में इसको फाउंड किया गया हुआ है। ठीक है गाइस, और यहाँ की जो हेड है वो इस टाइम पे कौन है? फैंग लुई यहाँ की हेड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ब्रो, वो वाला ब्रो नहीं है जो कि आपका भाई लोग है। ठीक है, ये ब्रो है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपने ये बताना है। तो आंसर देने से पहले ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसको फाउंड कब किया गया था? 7 मई 1960 में इसको फाउंड किया गया था। 1960 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। कई बार अगर एग्जाम में आपको ईयर पूछा जाए तो आप आंसर दे पाए। और इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। और गाइज, यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, या इसके डीजी हैं, आज के टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डैश स्टार्टअप कंपनी नेम्ड नैनोसेफ सॉल्यूशन has developed and launched an antimicrobial and washable face mask and safe, जिसको बोला जा रहा है that can be reused up to 50 laundering। तो गाइस, किसके द्वारा इस नैनो सेफ सोल्यूशन डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया है? एक फेस मास्क है जिसका एंड सेफ करके बोला जा रहा है इसका नाम। और इस मास्क को आप 50 टाइम्स, ये बोला जा रहा है, दावा कर रहे हैं कि आप 50 टाइम इस मास्क को वॉश करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो ये मास्क बनाने वाला किसके द्वारा इस मास्क को तैयार किया गया है आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए आंसर देने से पहले। ऑप्शन ए कहता है IIT दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है IIT कानपुर, सी ऑप्शन IIT मंडी एंड डी ऑप्शन IIT बॉम्बे। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, IIT दिल्ली। तो गाइज, IIT दिल्ली के द्वारा इस मास्क को तैयार किया गया है। तो इस मास्क को आप 50 टाइम्स धोने के बाद आप रीयूज कर सकते हैं। जो एनसेफ मास्क है गाइस, ये क्या करता है? 99.2 बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है इसके अंदर। 99.2% तक बैक्टीरिया फिल्ट्रेट कर देगा। और जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है गाइस, भूलना नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच कंपनी विल इन्वेस्ट ₹11,367 करोड़ to buy a 2.32% stake in Jio Platform Limited। तो गाइस, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अंदर किस कंपनी के द्वारा 2.32% स्टेक खरीदे जा रहे हैं? कितने रुपीस में? 11,367 करोड़ में।
तो ये अमाउंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये अमाउंट भी इम्पोर्टेंट है और ये परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बताना है किस कंपनी ने अभी रिसेंटली इसमें अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और 2.32% शेयर इसमें खरीदे हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है एप्पल, बी ऑप्शन कहता है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सी ऑप्शन कहता है फेसबुक एंड डी ऑप्शन कहता है गूगल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो गाइस विस्टा नाम कंपनी ने 2.32% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में अपने खरीदे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है रिसेंटली विच स्टेट हैज बैंड पान मसाला फॉर 1 ईयर। तो गाइस पान मसाला जो बैन किया गया है 1 साल के लिए, ये स्टेप किस स्टेट ने उठाया है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है झारखंड, बी ऑप्शन कहता है बिहार, सी ऑप्शन कहता है उड़ीसा एंड डी ऑप्शन कहता है केरला। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। तो गाइस झारखंड ने रिसेंटली 1 साल के लिए पान मसाला को बैन कर दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा कैपिटल के बारे में जानते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडुटेक कंपनी एल्सा कॉर्पोरेशन। तो गाइज एल्सा कॉर्पोरेशन में किसको ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है एमएस धोनी, बी ऑप्शन कहता है विराट कोहली एंड सी ऑप्शन कहता है अजिंक्य रहाणे एंड डी ऑप्शन कहता है पीवी सिंधु। तो इनमें से किसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर एलिसा कॉर्पोरेशन में अपॉइंट किया गया है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अजिंक्य रहाणे। इनको रिसेंटली एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है एल्सा कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये है ये पिक है अजिंक्य रहाणे की। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री हैज टेकन अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ इट्स करेंसी टू तोमन। तो गाइस किस कंट्री के द्वारा एक रिसेंटली डिसीजन लिया गया है कि वो अपनी करेंसी को उसका करेंसी का जो नाम है उसको चेंज करके तोमन रखने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है ईरान, बी ऑप्शन कहता है इराक, सी ऑप्शन कहता है सीरिया एंड डी ऑप्शन कहता है कतर। तो किसके द्वारा इसको चेंज करने का डिसीजन लिया गया है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ईरान। तो गाइस रिसेंटली ईरान स्टेट ने कंट्री ने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया है। ठीक है गाइस, तो पहले इसकी जो करेंसी थी ईरानी रियाल थी। ठीक है, इसको याद रखें। अब इसने चेंज करके इसको बना दिया है, इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया तोमन। ठीक है, तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान यहाँ की कैपिटल है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गाइज मूव करने से पहले आपको बता दूं ईरान कंट्री कहाँ पे है, ये आपको इंडिया के आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी, अरेबियन सी वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये है कंट्री ओमन, ये है नीचे ओमन और इससे ऊपर आपको मिलेगा ईरान कंट्री। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को हर साल 2020 में कब सेलिब्रेट करते हैं, आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है 8 मई, बी ऑप्शन कहता है 9 मई, सी ऑप्शन कहता है 10 मई एंड डी ऑप्शन कहता है 11 मई। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 मई। तो गाइज हर साल 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल की जो थीम है इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, याद नहीं तो आप इसे एटलीस्ट एक बार देख लें ताकि आपको एग्जाम में पूछें तो आपको याद रहे। द ड्राइंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। तो गाइस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो 2020 है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 मई को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की जो थीम है वो क्या है, आपने वो बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए कहता है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, बी ऑप्शन कहता है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन कहता है कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, डी ऑप्शन कहता है
क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम, मीडियाज रोल इन एडवांसिंग पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो जल्दी से अपना ऑप्शन देखिए, दीजिए, आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। तो गाइज इस साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था उसकी 2020 जो हमने 3 ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया है, तो उसकी ये थीम थी इस साल की। ठीक है गाइज, आई होप आप इसे याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आता तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज की कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो गाइज इंडोनेशिया हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगी कंट्री। ये अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है, आपने ये बताना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट ए कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है मलेशिया, सेकंड स्टेटमेंट कहती है लाओस, थर्ड स्टेटमेंट कहती है पपुआ न्यू गिनी एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है इंडिया। तो गाइस इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है ओनली टू, सी ऑप्शन कहता है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी ऑप्शन कहता है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो जल्दी से अपना करेक्ट आंसर बताइए और देखते हैं इसको राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वो स्टेटमेंट थी। गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट थी मलेशिया, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है मलेशिया और थर्ड स्टेटमेंट है पपुआ न्यू गिनी। तो ये इन दो कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करती है। आइए थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता इसकी कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है इंडोनेशिया रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक है गाइस, रुपया याद रखें, अपने रुपीज के साथ इसको मिक्स ना करें। रुपया यहाँ की करेंसी है। आइए थोड़ा इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छी तरह याद रहे। तो गाइस ये देख पा रहे होंगे आप कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिख पाए। ये है इंडोनेशिया, सर्कल कर दिया मैंने। तो ये जितना भी ये व्हाइट पार्ट है ये सारा क्या है, इंडोनेशिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मलेशिया के साथ अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर टच कर रही है, और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में आप देख पा रहे होंगे पपुआ न्यू गिनी के साथ अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर टच करती है। नीचे आपको इसके क्या मिलेगा, ये तिमोर सी मिलेगा, और नीचे उसके आओगे तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उस साइड आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, ये वाली साइड। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन मिलेगा। आइए थोड़ा इंडोनेशिया को अपने इंडिया के साथ कंपेयर करके देखते हैं ताकि आप इसे और भी लंबे समय तक याद रख पाएं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी लेफ्ट में आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आएंगे राइट में तो ये बे ऑफ बंगाल मिलेगा। ठीक है, ये अंडमान सी है, और यहाँ पे ऊपर ये जो है अंडमान निकोबार आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप आएंगे तो ये आपको सारा मिलेगा इंडोनेशिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा जैसे मैंने पहले बताया। चलिए, आई होप इससे आपको थोड़ा इंडोनेशिया का मैप भी क्लियर हो गया होगा, इंडिया के साथ भी आपको कंपेयर करके इजीली देख पा रहे होंगे, और अगर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे ठीक करके आएंगे। ठीक है, चलिए, जकार्ता इसकी कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल करेंसी कई बार पूछी जाती है तो इसको ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो की पीपीटी फाइल या पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप जाइए जल्दी से देख के कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आने वाले टाइम पे इसको अच्छी तरह इंप्रूव कर सकूं और अच्छे से आपको प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू गाइस वंस अगेन, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।